ओके स्टूडेंट, एक बार फिर से लॉकडाउन क्लासेस में रिजवान आज अपने अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। ठीक है, उसी को भी समझेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन लेमा। वर्ड एल्गोरिथम में का मतलब क्या है? एल्गोरिथम उसको कहते हैं जब कोई भी अप्रोच तक हमको पहुंचना होता है और उसको हम स्टेप बाय स्टेप अगर सीक्वेंस के हिसाब से जब हम पहुंचते हैं अपने अप्रोच तक तो वो कहलाता है एल्गोरिथम। जैसे मान लीजिए हमको पीएन मॉल जाना है, ठीक है, तो कैसे हम मेरा स्टेप क्या होगा? तो हम पहले घर से निकलेंगे, फिर रोड पे आएंगे, फिर ऑटो लेंगे, फिर जाकर के पीएन मॉल पहुंचेंगे, फिर इंटर करेंगे। तो ये क्या है? ये स्टेप बाय स्टेप हम मेरा जो अप्रोच क्या था, कहां पहुंचना था? पीएन मॉल। तो ये जो है ना, इसी को कहते हैं एल्गोरिथम। यानी स्टेप बाय स्टेप किसी सीक्वेंस में हम अगर अपने अप्रोच तक पहुंचते हैं हम उसी को कहते हैं एल्गोरिथम। ठीक है। और डिवीजन तो सिंपल डिवाइड है। ठीक है, यानी डिवाइड करने का स्टेप बाय स्टेप जो तरीका होगा, और ये यूक्लिड्स ने ऐसा प्रोसेस किया, तो इसी को हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लेमा। अब ये लेमा क्या है? लेमा मतलब किसी प्रूफ स्टेटमेंट के जरिए हम अगर दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं तो हम इसी को कहते हैं लेमा। लेमा मतलब प्रूवन स्टेटमेंट is used to prove another statement is called lemma. Okay. यूक्लिड डिवीजन लेमा मतलब अब हम लोग इसी में पढ़ेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, किसने दिया? तो भाई यूक्लिड्स ने डिवीजन का लेमा दिया। उसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा, यानी वो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? एक स्टेटमेंट है, वो क्या है कि अगर कोई दो नंबर पॉजिटिव नंबर ए और बी अगर है, ए एंड बी अगर दो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर in which A is greater than B, तो जब दो पॉजिटिव इंटीजर्स को जब हम देते हैं और उनमें अगर हम बड़े नंबर में छोटे नंबर को डिवाइड करें तो डिवाइड करने के बाद कुछ क्वोशिएंट आएगा और कुछ रिमाइंडर आएगा। तो उन्होंने क्या कहा कि व्हेन A is divided by B, then there is exist a unique number as a Q and remainder as R। और उन्होंने कहा कि ये जो होगा A इक्वल टू BQ प्लस R। ये स्टेटमेंट है।
मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बता रहा है कि अगर कोई पॉजिटिव नंबर ए और बी है और बी से अगर ए में डिवाइड किया जाए तो कुछ क्वोशिएंट हमको मिलता है एज ए क्यू और रिमाइंडर एज ए आर, तो वो जो नंबर होंगे वो यूनिक होंगे। ठीक है, अच्छा अब इसको समझते हैं कि यहीं पे ये खत्म नहीं हुआ, उन्होंने ये भी कहा यूनिकनेस कैसे आया। देखिए उन्होंने कंडीशन लगाया। क्या कंडीशन लगाया? आज कंडीशन लगाना क्यों जरूरी पड़ा समझते हैं। उन्होंने कहा कि जो आपका आर जो होगा वो 0 से बड़ा या उसके बराबर, यानी रिमाइंडर जो होगा वो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन कितना बड़ा होगा वो, यानी जिससे आप डिवाइड करें यानी बी से छोटा होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन। उन्होंने ये कहा कि अगर दो पॉजिटिव, जैसे मान लीजिए मेरे पास दो पॉजिटिव नंबर है, मान लीजिए 8 और मान लीजिए 29, ठीक है, इसमें बड़ा मेरा ये है तो ये ए, और ये अगर मेरा छोटा नंबर है तो इसको अगर ए में अगर बी से डिवाइड किया जाए, ए में अगर बी से डिवाइड किया जाए तो यहां पे कुछ क्वोशिएंट क्यू आएगा और रिमाइंडर आर आएगा। ठीक है, लेकिन ये जो नंबर होगा वो कहा गया कि b इंटू क्यू प्लस आर, और ये यूक्लिड यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा को डिफाइन करता है। अब जरा समझिए कि अगर ये जरूरत क्यों पड़ा, उन्होंने ये वर्ड यूज किया था यानी देयर एग्जिस्ट ए यूनिक नंबर। यूनिकनेस को के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास अगर हमको डिवाइड करना है 29 में 8 से, ठीक है, तो क्या हो सकता है, हम 8 का टेबल पढ़ते हैं, किसी ने पढ़ा 8 2 16, कितना आएगा 330, यानी 29 को वो लिखिएगा 8 इंटू 2 प्लस 13, अभी भी 29 आ गया। अगर किसी ने इसी को 8 से डिवाइड किया 29 में, तो अगर कोई कहता है कि यहां पे 8 1 जा 8, तो क्या आएगा 121, यानी अभी भी 29 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 1 प्लस 21। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास बहुत सारे नंबर आने लगेंगे और सब इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है, यानी 21 और 8 29, यहां 16 और 13 29। तो क्या लिख रहा है कि ये चीज सिर्फ यहीं पे रुका नहीं, उन्होंने अब कंडीशन लगाया कि भाई अगर इस तरह से लोग करने लगेंगे तो क्या होगा, बहुत सारे आंसर आएंगे एक ही कुछ, तो यूनिकनेस आएगा नहीं। ठीक है, तो उन्होंने कंडीशन लगाया कि ये जो रिमाइंडर जो होगा वो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा, लेकिन जिससे आप डिवाइड कर रहे हो डिवीजन से वो छोटा होगा, ये कंडीशन। तब आप देखिए अगर वो कंडीशन है तब क्या होगा, उस कंडीशन पे अब आप क्या करेंगे, 8 से 29 में डिवाइड करेंगे, कितना 8 3 जा 24 5, तो अब ये 29 बराबर 8 इंटू 3 प्लस 5, ये चीज, यानी ये जो रिमाइंडर जो है, ये जो रिमाइंडर जो आया वो कभी भी डिवीजर से ज्यादा बड़ा नहीं होगा, या तो वो 0 होगा या उसके डिवीजर से छोटा होगा। तो ये चीज, इसीलिए ये कंडीशन बहुत ही अहम रोल अदा करता है कि अगर ये नहीं दिया जाए, ये नहीं दिया, इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट को हम लोग वैलिड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग बहुत तरह से उसका आंसर ला सकते हैं। तो यहां पे जब हम देंगे तो बस यहां पे यूनिकनेस आ गया, यानी ये जो है ये 3 जब भी आएगा तो रिमाइंडर हमेशा 5 ही आएगा। अच्छा, जहां पे देखिए यहाँ पे रिमाइंडर चेंज हो रहा है, किसी ने काटे किसी ने कुछ, ठीक है, तो यहाँ पे यूनिकनेस आया कि अगर ये 3 है तो रिमाइंडर 5 ही आएगा, यानी क्वोशिएंट अगर 3 आ रहा है तो रिमाइंडर 5 ही आएगा। तो इस तरह से यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा है।
तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या हुआ? अब ऐसे समझते हैं कि आखिर ये है क्या। हालांकि आप लोग ये तो बचपन से इसको करते आ रहे हो, लेकिन अभी जाकर के इसके नाम को समझिए कि अच्छा ये यूक्लिड्स ने ऐसा कुछ किया था। आप तो शुरू से ही करते हैं, डिवीजन तो आप लोग करते ही थे, 3-4 से ही करते आते हैं। लेकिन आज आपको ये पता चला कि नहीं, ये चीज यूक्लिड्स ने जो अपना एक डिवीजन लेमा दिया था उसी के ऊपर हम लोग ये करते हैं। अच्छा अब यहां से हमको क्या दिखा, यहां से हमको क्या यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमको क्या सीखेगा? ये हमको ये बताता है कि हम किसी भी नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी दो छोटे और बड़े नंबर हैं, अगर छोटे और बड़े नंबर हैं तो बड़े नंबर को छोटे वाले नंबर के मल्टीपल से रिमाइंडर का सम कर देंगे तो वो कोई भी नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी भी नंबर। जैसे यहां पे हम लोगों ने क्या किया, 29 को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? 29 को एक्सप्रेस किया गया कि 29 और 8 में छोटा नंबर 8 था, 29 बड़ा नंबर है, तो बड़े नंबर को यानी कोई भी पॉजिटिव नंबर अगर है, दो छोटा और एक बड़ा, तो उस बड़े नंबर को एक्सप्रेस किया जा सकता है छोटे नंबर के मल्टीपल और रिमाइंडर के सम से। ठीक है, तो ये आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा था। यूक्लिड डिवीजन लेमा यही बताया। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? ओके, यूक्लिड डिवीजन लेमा when A and B are two positive integers in which A is greater than B and A is divided by B, then there exists Q as unique number Q as a quotient and R as remainder. Such that A is BQ plus R, where R is greater than equal to 0 but less than B. तो यूक्लिड का ये है, मतलब यूक्लिड के डिवीजन लेमा से ये पता चलता है कि भाई ये कुछ नहीं, दो छोटे और बड़े नंबर हैं और दो छोटे बड़े नंबर को में अगर हम बड़े नंबर को एक्सप्रेस करना चाहें छोटे नंबर के, तो उसके छोटे नंबर के मल्टीपल से और रिमाइंडर को सम कर देंगे तो हमारा, जैसे एक और एग्जांपल मान लीजिए कि मेरे पास 8 और 3 दो नंबर है, तो 8 और 3 दो नंबर है, तो इन दो नंबर में बड़ा नंबर जो है वो हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं छोटे नंबर के मल्टीपल और रिमाइंडर से। मतलब 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं 3 × 6 यानी 3 × 2 प्लस रिमाइंडर 2, यानी 8 बड़ा नंबर एक्सप्रेस हो गया इससे छोटे नंबर के मल्टीपल और रिमाइंडर के सम से। तो किसी भी नंबर को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं ये यूक्लिड डिवीजन लेमा से। ठीक है, तो यही उन्होंने कहा कि कोई भी दो नंबर अगर है और उस दो नंबर में कोई बड़ा नंबर और छोटे नंबर में अगर डिवाइड हो रहा है, यानी छोटे नंबर से अगर बड़े नंबर में डिवाइड करेंगे तो एक यूनिक नंबर मिलेगा Q जो कोसेंट होगा और एक यूनिक नंबर
रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है, तो वो इस तरह से मिलेगा कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मतलब अब यहां से हम लोगों ने a और b ये क्या है और क्यू आर, तो इसको कुछ ऐसे कह सकते हैं कि भाई हमने किसको डिवाइड किया था, b से a को डिवाइड किया था, और q रिमाइंडर को सॉरी क्वोशिएंट आया था, और r एज रिमाइंडर। तो ये चीज जिससे आप डिवाइड करते हो उसको डिवाइजर बोलते हैं, और जिसको डिवाइड किया जाता है वो डिविडेंड होता है। और कितने टाइम्स वो डिवाइड हुआ वो क्वोशिएंट होता है, और जो बचता है वो रिमाइंडर होता है। तो मतलब क्या हुआ, ए यानी डिविडेंड यानी डिविडेंड क्या है, ए है, तो यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू क्या हो गया, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये चीज हम लोगों को मिलता है। अब यहां पे इसके बाद हम इसके कुछ एग्जांपल्स होंगे, जैसे इसका यूज कैसे होगा देखिए, शो दैट एवरी इवन पॉजिटिव integer in of the form integer of the form of 2q and odd positive integer of the form of 2q plus 1। मतलब यहां पे बता रहा है कि शो करना है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वो 2q के फॉर्म में होगा, और जो एवरी और पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा, वेयर q इज एनी इंटीजर। अब यहां पे हम लोग यूक्लिड्स लेमा का यूज करेंगे। अच्छा, अब यहां पे हमको ये मानना होगा कि भाई ये जो फॉर्म है ए कौन होगा, बी कौन होगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए कि जब भी ये क्या है, क्यू किससे मल्टीप्लाई है, 2 से मल्टीप्लाई है। इसका मतलब हुआ कि ये जो आपका क्या कहते हैं इसको, क्यू जो है एक इंटीजर्स है, और यहां पे बी आपका 2 होगा। तो एक आप मान लीजिए लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। देखो यहां पे कभी भी जो मल्टीपल होगा वही बी होगा, चाहे वो 2 हो, चाहे 3 हो, 3 के मल्टीपल में हो, 4 के मल्टीपल में किसे, तो वो चीज जो होगा वो हमेशा क्या होगा, वो बी होगा, याद रखना। और ये आप मान लेंगे कोई, लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहां पे क्या मिला, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या होगा, यूक्लिड लेमा क्या, बी क्यू प्लस आर,
ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, डिवाइड, जो आपका बी की जगह पे क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए इक्वल टू क्या हो गया, 2q प्लस r, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन जो था, कंडीशन क्या था, कंडीशन ये था वेयर r इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 बस, बट लेस देन b यानी लेस देन 2। अब मेरा रिमाइंडर क्या हो सकता है, मेरे पास सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो रिमाइंडर मेरा 0 होगा या 1 होगा, क्योंकि 2 से छोटा लेना है और 0 और 0 से बड़ा लेना है। तो r मेरा पॉसिबल r क्या हो जाएगा, पॉसिबल r 0 और 1। अब इसमें आप पुट करते चले जाइए वैल्यू को, r का वैल्यू। तो a इक्वल टू फर्स्ट केस 1 यानी पुटिंग r इक्वल टू 0। तो a बराबर मेरा क्या मिला, a बराबर 2q प्लस 0 यानी a बराबर 2q। और ये क्या दिखा, 2 से मल्टीपल है ये, इसका मतलब है कि कोई भी नंबर अगर 2 का मल्टीपल होता है वो इवन होगा, तो इट इज इवन। और अगर हम a का वैल्यू सॉरी r का वैल्यू 1 पुट करें तो पुटिंग केस 2 पुटिंग r इक्वल टू 1, तो a बराबर क्या हो जाएगा, फिर से यहां पे ये 2q r बराबर 1, तो ये क्या हो गया r। इवन में अगर ये तो इवन है, 2 क्योंकि 2 से q मल्टीपल है और उसमें एक ऐड हो रहा है, तो इवन में कभी भी कोई भी ऑड नंबर ऐड हो जाए, इवन में कभी भी कोई ऑड नंबर ऐड हो जाए तो वो क्या होगा, ऑड ही बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे 1 क्या है, ऑड है, और ये इवन है, इवन में ऑड जुड़ेगा तो क्या आएगा, ऑड ही आएगा। इसलिए कोई भी ऑड, किसी भी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स अगर है आपका, तो उसका ऑड का जो फॉर्म होगा वो ये होगा और इवन का जो फॉर्म होगा वो ये होगा। यही चीज वो कह रहा था कि शो कीजिए। तो ये किससे हुआ, हमारा जो एक स्टेटमेंट जो दिए थे, प्रूफ स्टेटमेंट, ये इससे हम लोगों ने ये प्रूव किया। तो लेमा क्या बता रहा है कि अगर कोई भी पहले से प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट हो और उसके जरिए आप दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करते हो तो हम उसे कहते हैं लेमा। तो यहाँ पे यूक्लिड्स के लेमा का यूज किया गया, उस यूक्लिड्स का लेमा ये था, और इसी का इस्तेमाल कर करके हम लोगों ने दिखाया कि कोई भी दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, ठीक है, तो इवन का जो फॉर्म होगा वो 2q होगा और ऑड का जो फॉर्म होगा 2q प्लस 1 होगा, ठीक है। तो ये चीज आपका यहाँ पे, तो ये हुआ एक। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे इसके कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे और समझेंगे। ओके, बाय।